हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में मैं SOP 4 जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। क्रिएट इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। अगेन सेम जावास्क्रिप्ट का है, प्लस इवेंट ड्रिवन भी है। नाउ हमें इवेंट भी यूज करना ही है, उसमें मस्ट है, राइट। तो क्रिएट इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का। मेक यूज अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, राइट। बिल्ड इन फंक्शन स्ट्रिंग। तो करना क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज करने। तो हमें यूज क्या क्या करना है, फर्स्ट इवेंट ड्रिवन भी चाहिए वो। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, जावास्क्रिप्ट का है, वेरिएबल प्रॉपर लेने हैं, बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन ही यूज करने हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक तो यूजर डिफाइंड होता है एंड बिल्ड इन होता है। तो हमें बोला गया है प्रॉपरली कि इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में कि हमें बिल्ड इन फंक्शन यूज करने हैं, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी यूज करने। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में आप में इफ एल्स से फॉर लूप है, ये भी सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, नाउ टू स्ट्रिंग, टू फर्स्ट तो और करना क्या है, टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग। तो यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, प्लस वो पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक करना है। जो भी स्ट्रिंग हमें मिला है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैलिंड्रोम बोलते किसको है। व्हाट इज पैलिंड्रोम? तो पैलिंड्रोम क्या है, आप कोई भी नंबर ले लो या तो फिर कोई भी वर्ड ले लो, बट वो स्टार्ट और एंड से अगर सेम है सो दैट इज पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल मैंने लिया फर्स्ट, 2, 3 और 4, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग पूरा सेम स्टार्ट एंड एंड से सेम नहीं है। बट अगर मैं लेती हूँ 1, 2, 3, 4 एंड अगेन 3, 2, 1, तो ये स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल वाला छोड़ के ये जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला है ये सेम है, अगेन ये सेम है और ये सेम है। तो अगर कोई आपको स्ट्रिंग मिल जाता है, वेदर इट इज नंबर और कैरेक्टर में हो, डजेंट मैटर, बट स्टार्ट टू एंड अगर उसको रिवर्स भी किया, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि उस स्ट्रिंग को रिवर्स भी किया तो भी अगर सेम आता है, सो दैट इज पैलिंड्रोम। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं उसको रिवर्स करती हूँ तो 4, सॉरी एक नंबर मैं उसके अगर रिवर्स करती हूँ, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अगर मैंने उसको रिवर्स किया तो सेम आंसर आ रहा है क्या? सेम स्ट्रिंग दिख रहा है, इस ये और ये स्ट्रिंग सेम है, तो नहीं है, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर ये स्टार्ट में है तो इसको एंड में लाती हूँ, फर्स्ट है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4, फिर से 3 है, फिर से 2 है और फिर से 1 है। तो ये सेम है, A1 2 3 4 3 2 एंड 1। तो ये पैलिंड्रोम है। ये कॉन्सेप्ट वही सेम कॉन्सेप्ट होता है कैरेक्टर के साथ भी। अगर मैं कोई कैरेक्टर भी लेती हूँ, कोई भी कैरेक्टर ले लिया, जैसे मैंने कोई नाम ले लिया, या अगर A, B और C लिया है, तो ये पैलिंड्रोम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसको मैंने उल्टा किया, C, B और A, तो वो सेम है क्या? ये और ये नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, A, B और A, चलो उसको इसको रिवर्स करते हैं। अगर मैंने A को रिवर्स किया, A, B, या यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, हाँ, बट ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम है, A B सो दैट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, नाउ अभी इसको क्या करते हैं, पूरा जब भी हमेशा कोई स्ट्रिंग के साथ ऑपरेट परफॉर्म होता है कुछ टास्क या जो भी है, तो उसको ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। तो इस पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में क्या होने वाला है, जो भी आपका ये स्ट्रिंग है इसको ब्रेक करेंगे फर्स्ट,
सेपरेट करेंगे और वो सेपरेट करने के बाद ये दोनों चेक होंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये और ये अगर सेम है या नहीं, ये और ये सेम है या नहीं, और ये अगर ये लास्ट तक पूरा सेम आता है तो वो पैलिंड्रोम है। अगर सेम नहीं आता है, तो अगर ये और ये स्टार्टिंग में ही सेम नहीं है, सो दैट मीन्स आगे की चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि ये एंड वाला और ये एंड वाला अगर सेम है ही नहीं, दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम आगे का चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे ब्रेक लगा लेंगे, वहीं पे ब्रेक लगा लेंगे क्योंकि वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। ठीक है ना? अभी प्रोग्राम देखते हैं। तो फर्स्ट सिंपल एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, फर्स्ट सिंपल वाला। तो पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करना है। मैंने मेथ फॉर्म यूज किया है, फॉर्म नेम। नेक्स्ट इनपुट टाइप का है टेक्स्ट एंड कीवर्ड नेम। इसके बाद इनपुट टाइप बटन लिया है, बटन है, नेम है। यहाँ पे इवेंट है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज इवेंट। अगर आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ माउस, या कैसे भी सिंगल क्लिक डबल क्लिक, तो हर एक चीज के ना अपनी अपनी इवेंट होती है। जैसे मैंने कीबोर्ड का लिया, सिंगल क्लिक डबल क्लिक, ये तो आपको करना क्या है, इस इवेंट में जाके ये करना है। ठीक है ना? तो ऑन क्लिक, जैसे ही मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी कीबोर्ड में, एंड टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करूंगी, एंड उसके बाद अगर मैं कीबोर्ड में कुछ प्रेस स्ट्रिंग डाल के मैं बटन पे प्रेस करूंगी, तो चेक पैलिंड्रोम वाला फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम फंक्शन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो बेसिक है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, या तो फिर बटन कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो वो वाली जो बेसिक वाले वीडियो है आपको वो पहले देखने पड़ेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना? अभी इस फंक्शन में क्या किया है, सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं मैंने। आपने वन बाय वन बाद में लिए तो भी चलता है, और जैसा जैसा आपको नीड है वैसे वैसे। तो ये str में मैंने क्या डाल दिया, एक जो वैल्यू है f1, f1 क्या है, मेरा फॉर्म। फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है, वो वैल्यू मेरी कहाँ पे जाएगी, सीधा str में। ठीक है? नाउ str केस इक्वल टू str लोअर केस, उसमें उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग है उसको। लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लास्ट तक चेक करना है, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, लास्ट वाला फर्स्ट वाला कैरेक्टर हमें वन बाय वन चेक करते जाना है। इसलिए हमें लेंथ निकालनी ही है उस स्ट्रिंग की, कौन सी है वो। टेम्पररी वेरिएबल किया है हमने p। क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर यही सेम नहीं है, मानो इसकी जगह पे यहाँ पे 4 हो, तो ये और ये सेम ही नहीं है, तो वो पैलिंड्रोम होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, वो पैलिंड्रोम ही नहीं। तो आगे का चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए इफ जहाँ पे अगर ये p ले लिया है, टेम्पररी p की वैल्यू 1 है, अगर वो होता है सेम, जब तक है तब तक ही चेक करेंगे ना, जब तक नहीं है तब तक क्यों चेक करना है, राइट? तो फॉर लूप लिया मैंने, फॉर लूप इनिशियली फॉर i इज इक्वल टू 0, लेंथ यहाँ तक जाएगा मेरा फॉर i। कहाँ तक लेना है मुझे, कि जो पूरा लेंथ है उसको डिवाइड करना है 2 से। दैट मीन्स जो भी हमारा स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6 7, उसको उसको सिवाय उसको डिवाइड करना है 2 से। जो टोटल हमारी स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड करना है 2 से, वहां तक वो लेंथ डिवाइड 2, ये जो पॉइंट है वो हमारा मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करके देगा। दैट मीन्स ये वाला जैसे यहाँ का 4 का मिडिल पॉइंट है, वो कैलकुलेट करके देगा। ठीक है? डिवाइड 2 से किया। नाउ अभी इफ str केस, दैट मीन्स स्ट्रिंग केस की जो एक कैरेक्टर है, कैरेट, वो कैरेक्टर और लास्ट वाला कैरेक्टर सेम है या नहीं चेक करना है। अगर सेम नहीं है, दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो p की वैल्यू 0 कर दिया और हमने ब्रेक कर दिया। बट अगर वो सेम है, जैसे मैंने वन बाय वन ये वाला कैरेक्टर चेक किया, उसके बाद वो वाला चेक किया, उसके बाद वो वाला चेक किया, अगर सारे सेम है, तो ये जो p की वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। वो चेंज कब होगी, जब आपका सेम नहीं है तब।
राइट। अगर यहाँ पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रिंट किया तो जितने बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा उतने बार वो प्रिंट करेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे 4 है तो वो 4 टाइम प्रिंट करता है। तो हमेशा कभी भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी है वैल्यू। हाँ, कैलकुलेट तो यही होने वाला है कि अगर ये स्ट्रिंग है या नहीं, नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बट अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो वो 4 टाइम 5 टाइम प्रिंट होगा, हमें 5 टाइम प्रिंट नहीं करना है। इसीलिए हमने ये टेम्पररी एक वेरिएबल लिया है। टेम्पररी वेरिएबल p लिया है, p इज इक्वल टू 1। तो वो जो p वेरिएबल है हमारा, वो p की इनिशियल वैल्यू 1 है। वो चेंज कब होगी? जब दोनों सेम नहीं है। ये वाला कंडीशन जब ट्रू है तभी वो वैल्यू 0 होगी, और नहीं है तो फिर 1 ही रहेगी। दैट मीन्स अगर p की लास्ट मोमेंट पे अगर p की वैल्यू 1 है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो वो क्या है? पैलिंड्रोम नहीं है। लेट्स सी, दोनों भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेव किया स्टॉप में आईटी प्रैक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको प्रॉपर चेक आप कहाँ सेव करते हो याद रखना है। वो अगर आपने नहीं देख पाए तो प्रॉब्लम ही फेस करोगे। आपको प्रॉपर से मैंने कहा किया है, डेस्कटॉप पे 12th प्रैक्टिकल का एक फोल्डर है, उसमें जाके मैंने ये SOP4 है, आई गेस SOP4 जावास्क्रिप्ट का .html फाइल ले रही हूँ, राइट। तो .html से सेव किया है। लेट्स सी, देखते हैं। ये वाला मेरा फोल्डर है। आपको ये होना, आपको ये दिखाना भी आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे फाइल सेव किया है। अभी जैसे मैंने ये फोल्डर है, ये फोल्डर पे किया है, तो 12 प्रैक्टिकल में क्या दिया था मैंने, नहीं आया। ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप SOP2 दे दिया मैंने, सॉरी, सेव एज SOP2 नहीं 4 है ये, .html वो तो आया है। 4 है तो मैं 4 ही दे रही हूँ, SOP4 सी। इसको रन करना है तो क्या करना है? सिंपल डबल क्लिक करना है वो फाइल से, ठीक है। एंटर द स्ट्रिंग, ये मेरा स्ट्रिंग है। अभी यहाँ पे मैं डाल के देखती हूँ, QW चेक, ये पैलिंड्रोम है क्या? नहीं है। एंटर द स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि W की सेम ही नहीं है। लेट्स से हमने जो देखा था 1 2 3, सॉरी 4 एंड अगेन 3 2 1, ये पैलिंड्रोम है या नहीं? ये क्या है? स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो अगर मैं ये वाला रिवर्स करके देखती हूँ उससे स्ट्रिंग से, अगर वो रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों सेम है, सो दैट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। नाउ अभी अगर किसी के नाम का भी करके देखना है तो वो भी देख सकते हैं ए से, जो हमने एग्जांपल लिया था, दैट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपने फाइल अच्छे से सेव नहीं किया तो अगर आपका करेक्ट भी है तो भी वो रन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेव एज कर रही हूँ और मैंने जस्ट फोल्डर डाल दिया और कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने वो प्रॉपर सेव नहीं किया, तो वो क्या बन जाता है? मेरा टेक्स्ट फाइल बन जाता है। सी, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल दिख रहा है, ये टेक्स्ट फाइल है। अगर आपने प्रॉपर से सेव किया है तो वो जो बाय डिफॉल्ट आपका आइकॉन है ब्राउजर का, उससे दिखेगा। अगर आपका उससे नहीं दिख रहा है, मानो ये देखो, आपने प्रॉपर से पूरा कोड भी टाइप किया है बट ये फाइल आपने प्रॉपर से सेव नहीं किए, ये बनी आपके टेक्स्ट फाइल। अंदर आपका पूरा कोड सही है, सी, फिर भी आपको वो रन नहीं होने वाला है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। सो बी केयरफुल, आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप फाइल कर रहे हो, नोटपैड ओपन कर रहे हो, उसमें नोटपैड पे टाइप कर रहे हो, तो आप फाइल कहाँ सेव कर रहे हो, किस फोल्डर में है, उसका क्या नाम है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी अभी तो 4 हुआ। अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट कर दो, विल डिस्कस इट, ठीक है। हैव अ नाइस